हेलो फ्रेंड्स। तो आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने विजयनगर साम्राज्य की चैप्टर को शुरू किया था। तो इसमें हमने पढ़ा था पहले संगम वंश। अब चलते हैं सुलुग वंश की तरफ। तो संगम वंश के बाद आता है सुलुग वंश। तो इसमें है सुलुग वंश का जो कार्यावधि रहेगा या शासनकाल रहेगा वो होगा 1485 से 1505। यह एक बहुत ही छोटा मतलब अल्प समय का ही राजवंश था जिसमें मात्र 2 ही शासक हुए। तो चलिए इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो सुलुग वंश यह राजवंश अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सका और अंततः इसका पतन हो गया। और इसके जो प्रमुख दो शासक कौन कौन थे तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो पहला नाम था, उनका नाम था सालूब नरसिंह। क्या नाम था? सालूब नरसिंह। इनका जो समय अवधि होगा या शासनकाल होगा वो होगा 1485 से 1491 तक। इन्होंने ही किसने? सालूब नरसिंह ने ही इस वंश की स्थापना की थी। आखिर आखिर किसने किया? जब संगम वंश समाप्त हुआ तो सालूब नरसिंह जो उसी वंश का एक संगम वंश में ही एक अधिकारी थे, उन्होंने सालूब वंश की स्थापना कर दी। और इस वंश की स्थापना की कब की? 1485 में 1485 ईस्वी में इस वंश की स्थापना कर दी। अब इन्होंने आंतरिक एवं बाहरी विद्रोहों का दमन किया। उस समय जो था, जब संगम वंश समाप्त हुआ तो उस समय क्या हुआ था? आंतरिक विद्रोह और बाहरी विद्रोह दोनों एकदम चरम सीमा पर थे, समझे। और इसी कारण उस समय के जो राजा हुए वो सरवाइव नहीं कर पाए। और सालुग नरसिंह तो कुछ ज़्यादा कहते कि शक्तिशाली था, बट इसका जो पुत्र था वो नाबालिग था और इसी कारण इसका इस वंश का पतन हो गया। और इसकी एक वजह थी, इसकी मृत्यु। किसकी मृत्यु? सालूब इसकी मृत्यु सालूब नरसिंह की मृत्यु के साथ ही यह वंश पतन की ओर अग्रसर हो गया। मतलब जब इसकी मृत्यु हुई उसी समय से यह वंश पतन की ओर अग्रसर हो गया। तो चलिए अब इसके बात करते हैं, इसके बाद कौन आया? तो इसके बाद आया सलुवा इमड्डी नरसिंह, जो इसका पुत्र था। किसका पुत्र था? सालूब नरसिंह का पुत्र था सलुवा इमड्डी नरसिंह। 1491 से 1505 तक, मतलब यह जो शासन किया 14 वर्षों तक किया। ठीक है, यह नरसिंह का पुत्र था। कौन था? यह नरसिंह का पुत्र था और यह नाबालिग था, इसलिए शासन सत्ता तुलुब तुलुब नरसा नायर के हाथों में चला गया। ये तुलुब नरसा नायर कौन था? तो इसका था ये सेनापति। क्या था? सेनापति था। ठीक है, कौन था इसका? सेनापति था तुलुब नरसा नायर। और इसके बाद इसी ने अपने 1505 में तुलुब नरसा नायर ने ही तुलुब वंश की स्थापना की। और इस वंश की पतन इसी कारण हो गई। किस कारण हो गई? क्योंकि जो सत्ता था वो तुलुग वंश नरसा नायर के हाथों में चली गई और इसी कारण इस वंश का पतन हो गया। और सलुवा इमड्डी नरसिंह को राज्य सिंहासन से हटा दिया गया और उसके स्थान पर वह खुद तुलुग नरसा नायर खुद को राजा घोषित कर दिया। और यह संभव भी था, और क्योंकि उस समय जो था पूरी सत्ता की शक्ति का जो कंट्रोल था वही कर रहा था, क्योंकि यह तो एक नाबालिग बच्चा था। तो इसके पक्ष में तो कोई बोलता भी नहीं था और वह शक्तिशाली था, सेनापति रहा था और उस संघर्षों को झेला हुआ था, तो इसने सर्वाइव कर गया। और इसका जो आपको पीडीएफ है वो हम दे देंगे आपको टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाकर उसको फॉलो कर लें और इसके साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। और हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, जो होगा इसका पार्ट 3, जो होगा इसका क्या होगा? इसका पार्ट 3 क्या होगा? पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे तुलुग वंश की, जिसमें आएंगे कृष्णदेव राय जो आएंगे, इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।